अच्छा खान साहब, जब भी हम फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एक प्रायोरिटी नज़र आता है, यहाँ के हर एक्टर की, डायरेक्टर की, म्यूज़िक डायरेक्टर की, सिंगर की। तो आपने तो उस वक्त में इंडिया जो है आपका आना जाना रहा जब उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान वहाँ पे परफॉर्म करते थे। तो एक बुशरा के पास सवाल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चूँकि इस चीज़ को किसी दौर में आपने माइंड भी कर लिया था तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ। सवाल तो बुशरा आप ही कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके फिर जवाब ले लेते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जानना चाहूँगी, लग जा गले लता जी ने जो गाना गाया, कहते हैं कि उन्होंने वो गाना जो था डेडिकेट किया था आपके फादर को। क्या इसमें क्या हकीकत है इसमें? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपकी जो है ना वो मिजाज को समझते हुए मैं थोड़ा सा बल्कि बता लता देता जी हूं। गाना डेडिकेट करिए तो एजाज की बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। आपने बड़ी मासूमियत में सवाल कर लिया। सवाल ये है कि जो शायद मैंने लता जी की एक ट्रांसमिशन जो हुई उनकी डेथ पे, तो मैं समा टीवी पे ये बात की थी कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि लता जी पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी और वो खान साहब को पसंद करती थी, आपके फादर उस्ताद सलामत अली खान को। तो और खान साहब जब जाते थे वहाँ तो ये मुमकिन नहीं था कि वो जो घड़ियाँ और उनकी वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस और उनकी कोई गैदरिंग सिटिंग जिसमें उनकी मौजूदगी ना हो जी। और आर्काइव में मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं कि खान साहब बैठे हैं और लता जी और आशा भोसले जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठी हैं और एक बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि कितनी उनकी अकीदत मोहब्बत थी उनके साथ, उनकी गायकी के साथ। ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें आप ना। बहुत खूबसूरत बात आपने छेड़ी, इसका ज़रूरी था इस बात को करना। देखिए लता जी का एक तो वो जो सवाल किया कि लग जा गले, ऐसा कोई नहीं, ये कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं। अब तो क्योंकि मीडिया का दौर है कुछ भी लोग कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो एक फ़िल्म का गाना था, वो कौन थी, वो फिल्म की सिचुएशन पे था, ऐसा कोई नहीं। देखिए लता जी को मेरे वालिद साहब के गायकी से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसी तरह सलामत अली खान साहब को उनकी गायकी का। ये वो लोग हैं जो एक ही दफ़ा दुनिया में आए, उन जैसा कोई है नहीं। इन लोगों की जो बाइंडिंग थी आपस में मौसीकी के ज़रिए थे, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से बताया गया, ऐसा कुछ तासुर नहीं है। ये भी इससे आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, किसी को पसंद करना ये हर इंसान का हक है, लेकिन ऐसी बातें जो की जा रही हैं उनमें कोई इतनी बड़ी वो सदाकत सच्चाई नहीं है। लेकिन दो लोगों की, जैसे मर्द आपस में दोस्त होते, इसलिए ये दोस्त लोग थे, एक ग्रुप था जिसमें राज कपूर साहब जी सर फरिश्त, बड़ी खूबसूरत बात आपने छेड़ी। फिर गालबन शंकर जयकिशन जी और बड़े लोग, मुकेश साहब, राम नारायण साहब, बहुत बड़े सरंगी पंडित राम नारायण साहब, मदन मोहन साहब, उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, लता जी के एक ग्रुप था। ये इकट्ठे, जैसे आपको याद होगा हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे दोस्त। सलामत अली खान का गाना ऐसा जादुई था कि कोई भी उसका आशिक हो जाता था। लता जी उनका गाना सुनने जाती थी, वो उनके बस से बाहर था, जहाँ प्रोग्राम होता था, ज़्यादा आर के स्टूडियो में होते थे। तो वो फिर एक इंसान का लगाव तो होता है, बात को पेश करने का अंदाज गलत था, लेकिन किसी को चाहना या सोचना, वो दोनों लोग उस्ताद सलामत अली खान, लता जी अपनी, क्योंकि मैं तो उनके साथ, जितना मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हूँ, मुझे इस बात का ज़्यादा इल्म होना चाहिए रादर देन द अदर पीपल आर मेकिंग स्टोरी। इसलिए आपसे ये सवाल बड़ा अच्छा, इसलिए आप का मैं आपका इसलिए फ़ैन हूँ कि आप सही टाइम पे सही बात करते हैं। तो जो ये लिखा कहा गया ये बिल्कुल गलत है। लता जी ने अपने मुल्क के लिए गाया, हिंदुस्तान के लिए। वो सलामत अली खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके खुद का कहना कि मैं 3 गवैयों को सुनती हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान दौर वाले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, तो उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान। मेरे वालिद साहब का गाना वो ज़रा ज़्यादा सुनती थी, और घर की तरह एक उनके जो बड़े भाई थे हृदयनाथ जी, ये सब लोग दोस्त लोग थे। तो आप नईम साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो हमारे घर के साहब ही रहे। तो जब उस वक्त मीडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि होती एक अखबार थी, चैनल कम थे, और जब एक चैनल हो या एक अखबार हो तो फिर सारी दुनिया पढ़ती थी। तब तो ये बात किसी ने लिखी नहीं ना हुई। लगाव को किसी और तरीके से आज के दौर में चंद लोगों ने अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए गलत बात की है। हाँ, अगर मोहब्बत प्यार की बात की जाए तो एज एन आर्ट
ये सब लोग एक दूसरे के आशिक थे, ये सच है। हाँ, लता जी की ख्वाहिश थी पाकिस्तान आने की, ये सच है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात की। तो एक दौर में सलामत अली खान जब इंडिया जाते थे उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलवाएंगे, तो वो नई हालात कुछ बन गए, वॉर्स हो गई, तो वो यहाँ नहीं आ पाई। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी, असल में लता जी का घर हमारा अपना घर है। राज कपूर साहब ने बड़ी मोहब्बत की नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब से, लता जी वगैरह ने बड़ी इनकी रिस्पेक्ट की। वो रिस्पेक्ट का लेवल इतना बढ़ गया कि लोगों को कुछ और नज़र आना शुरू हो गया। बात ये तो फिर जब वो लेवल ऐसा हो जाए तो फिर लोग ऐसी बातें कर जाते। वो अगर जिंदा होते लोग तो वो डिनाई ना शायद करते इन बातों को, रादर देन हम बात करते हमारे साथ। तो नईम साहब, और आप तो खुद खान साहब के पास बैठते थे, कोई ऐसी बात हुई भी नहीं। आप पॉडकास्ट में आपके कज़न उस्ताद रफ़ाकत अली खान से मेरी मुलाकात हुई, तो कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ यही जो था कहा, क्लेम किया कि नहीं ऐसी बातें हैं। तो शायद इसी वजह से लोगों का परसेप्शन आ जाता है, क्योंकि जब कज़न अगर कह रहे हो कि नहीं इन बातों में कुछ सच्चाई है। देखिए, हर बंदे का अपना एक व्यू, उन्होंने भी अगर की होगी तो जैसे किसी से सुन लिया, लेकिन बात यह है कि इस बात को वो मौसीकी के एक दूसरे के आशिक थे वो लोग, थ्रू द म्यूज़िक। ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि लता जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म का मतलब ही लता जी था उस वक्त। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लता जी के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे समटाइम्स वो भी तंग आ जाते थे कि उस्ताद सलामत अली खान और नज़ाकत अली खान लता जी के घर जब ठहरते थे तो काफ़ी अच्छा टाइम जब स्पेंड हो रहा होता था, तो म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे। अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। जी। जब आप तो साथ होते थे, अच्छा ये अपनी ऑब्जर्वेशन तो बताएं आप कि जब इतनी एक अटेंशन, इतनी तवज्जो और सारे काम छोड़ के लता मंगेशकर खास तौर पे और आशा भोसले जब तक खान साहब इंडिया रहते थे, उनकी कोशिश होती थी कि उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी कॉन्सर्ट, उनकी सिटिंग्स को वो ज्वाइन रखें। तो वहां के जो गवैये थे बड़े उस वक्त के, वहां के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनमें कुछ जेलसी देखी आपने? इस बात को तो एक्सप्लेन। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सभी लोग सलामत अली खान से मोहब्बत करते थे। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, ये ग्रुप था, वो गाना सुनने की हद तक जाते थे, सब लोग इकट्ठे ही होते थे। और ये ऐसे बातें बना ली खाना बना के भी देती थी कभी-कभी। वो खाना तो जब किसी मेहमान के घर, किसी के घर मेहमान हो वो तो बनना ही है। It's not a big अपने हाथों से बनाती थी, तो वो कुकिंग तो चलती है। लेकिन ये बात मैंने सलामत अली खान से भी पूछी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि खान साहब से पूछ के। अब उनकी अपनी मसरूफियात थी, वो टाइम कुछ ऐसा हो गया कि आप फॉर एग्जांपल मैं नईम साहब की तरफ गया हूँ तो मेरा कोई काम है, तो उन्होंने कहा नईम साहब के फ़ोन पे फ़ोन आ गया कि जी क्या शफकत साहब यहाँ अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो हैं तो ये इस तरह की बातें। लेकिन लोगों ने, बड़े लोग थे, बड़े लोगों की बातों के रंग डिफरेंट हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि जब आपने गाया अगर मुझसे मोहब्बत है, तो तब जो है ना एक म्यूजिक वर्ल्ड के जो वो है ना जी मेरे जैसे जाहिल सनवैये, तो उन्होंने चीज़ें जोड़ ली यार शफकत अली खान जो है, उस्ताद शफकत अली खान वो लता को किस तरह गा रहे हैं और वो मिलियंस में जा रहे हैं। और ये वो वाले मिलियंस नहीं थे कि जितना कोई नालायक है उतनी उसके लाइक्स हैं, ये असली वाले मिलियंस थे। तो अच्छा वो भी जरा सुनाएं थोड़ा सा हमें, अगर मुझसे मोहब्बत है। मैं लता जी का पर्सनली फैन और मानने वालों में से हूँ। इसमें उस्ताद सलामत अली खान का कोई हाथ नहीं या लता जी का कोई हाथ नहीं। कोई भी शख्स लता जी को, मेहदी हसन साहब को यूँ कह ले कि मैं बेसिकली क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ। आज बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू हो रहा है नईम साहब के साथ और बुशरा के साथ। बुशरा जी आप भी मोस्ट वेलकम, अल्लाह आपको और इससे भी ज़्यादा अच्छी तरक्कियाँ दे। और हाइट वो तो ऑलरेडी है। तो मुझे जब आँख खुली तो मैंने लाइट म्यूज़िक में ज़्यादातर मेहदी हसन साहब को सुना, लता जी को और नूरजहां साहिबा को। तीन लोग मेरे फेवरेट हैं, सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के बाद। मैंने अपनी मर्ज़ी से लता जी को गाया और उनके जो गाने, मुश्किल गाने, उनको मैं हाथ डालता हूँ। जैसे एक और गाना बड़ा वायरल हुआ, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो मुझे ये गाना अच्छा लगा, मैंने ऐसे गा दिया ये, तो वहाँ से ये वायरल हो गया। हमें भी गा के सुनाइएगा अभी। जी मैं बिल्कुल गा दूंगा। तो मुझे बचपन से लता जी के गायकी से लगाओ, क्योंकि लता जी बजाते खुद एक बहुत बड़ी गायिका है। वो सिर्फ एक फिल्म सिंगर नहीं, वो एक पूरी क्लासिकल गवैया है। और एक आपको शायद एक इल्म नहीं है, यूट्यूब पे लता जी और उस्ताद सलामत अली खान का ड्यूट सिंगिंग भी पड़ी है। वो एक फ़िल्म बन रही थी, वो बन नहीं पाई, मुझे डायरेक्टर का नाम भूल गया उनका जो इसको बना रहे थे, तो वो बीच में 65 की वॉर हो गई तो ये रुक गए काम।
तो उसमें राग मारवा, राग अडाना, कानड़ा, राग एमन, सलामत अली खान सब उनको तालीम दे रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो करेंगे निकला है। तो काफ़ी काम हो रहा था इन चीज़ों पे। तो मैं लता जी को पर्सनली जब मुझे होश आया तो सुना, और मैं फिर नूरजान साहिबा को, लता जी को, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बड़े अदब और प्यार से डिस्कस करना चाहिए। मेहदी हसन साहब, ये बड़े लोग हैं। हर तरह के अदब और एहतराम और प्यार और मौसीकी की जो ज़ुबान है, मोहब्बत, उससे बालातर होकर ना एक बात तलख हकीकत है खान साहब, आपकी मौजूदगी में ना, वो मैं मुनाफकत से काम नहीं लेना चाहता। हमारी एक रवायती रिवाइवरी है इंडिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में। क्रिकेट ले लें, रोहित शर्मा और विराट कोहली का मुकाबला तो हमारे क्रिकेटर्स ने करना है ना। आप फिल्म ले लें, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान का मुकाबला हमारे यहाँ के एक्टर्स ने करना, हीरोज ने करना, जो कि नहीं कर सके। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय को या माधुरी दीक्षित को कंपीट जो है हमारी एक्ट्रेसेस ने करना, जो नहीं कर सके। तो हेड्स ऑफ टू यू एंड शाम चौरासी घराना के उस्ताद सलामत अली खान ने और शफकत अली खान ने मौसीकी में जो है ना पूरा मुकाबला किया, पूरी टक्कर दी और मनवाया। लता मंगेशकर से भी मनवाया और नौशाद साहब से भी मनवाया, आपने आशा भोसले से भी मनवाया और वहां के म्यूजिक वर्ल्ड से भी मनवाया। बिल्कुल, ये बड़े लोग हैं। ये वजह डिस्कशन करने की बड़ी नहीं सही जरूरी बात है। ठीक है, हम मानते हैं कितने शोबों में जो है हम मुकाबला नहीं कर पा रहे आज भी, मगर अगर क्लासिकी मौसीकी में हमने मुकाबला किया है तो उसका जो है वो एजाज है और सेरा है शाम चौरासी घराने के सर। तो हम आगे बढ़ेंगे, आपका जो इंडिया में आपने म्यूजिक कंपोज किया उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन लता जी की कुछ चीज हमें सुना दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। मैं जी लता जी को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, मैं उनका फैन भी हूँ और उन्हीं के लिए ये गाना। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, शरीक जिंदगी को क्यों शरीक हम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात, थैंक यू। वाह, ये है उस्ताद शफकत अली, कमाल मिल गया हमें, कमाल है।